और दूसरी बात ये मैं कर रहा था कि क्या डार्विन्स क्या एथियस्ट था? और दूसरा सवाल ये था कि क्या उसने अल हाजिज की जो किताबें हैं क्या उनसे उनका मुताला नहीं किया था, कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा? मुझे नहीं पता उसने कॉपी पेस्ट किया या नहीं किया, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसने किसी से कॉपी पेस्ट किया भी नहीं। साइंटिफिक नजरिया ये है कि वो पहला बंदा था जिसने इर्तिका का नजरिया दिया। मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि नजरिया इर्तिका का जो जो सबूत दिया गया है वो अनडिनाएबल है। स्पीशीज जो हैं वो अपनी शक्ल बदलती हैं अंडर एनवायरमेंटल कंडीशंस, उनकी जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन होती है, और हाँ। और ये फैक्ट है। और इससे और नेंडरटॉल अगर ये फैक्ट नेंडरटॉल है, की एवोल्यूशन क्यों रुक गई? नहीं रुकी ना, वो एक्सपायर, वो एक्सटिंक्ट हो गए ना। किसने कहा रुक गई? वो एक्सटिंक्ट हो गए, स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं इस वक्त। नहीं। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में स्पीशीज जो हैं एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जो नापैद हो रही जब हैं। हाँ, तो जब होमोसेपियंस और नेंडरटॉल्स एक ही टाइम पे थे, वो हम्म। आपस में बराबरी पे थे, तो ह्यूमन सेपियंस शायद इवॉल्व हो गए, लेकिन नहीं नेंडरटॉल्स नहीं हो सके, तो नहीं इसकी क्या वजह आप बता नहीं, सकते हैं? ऐसा आपने आपने समझा ही नहीं, फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं है। निएंडरथॉल्स जो है वो इंसानों जितने एडवांस नहीं थे, इंसान ज्यादा एडवांस थे। इंसानों की होमोसेपियंस की जो स्पीयर्स थी वो बेहतर थी। एक सबसे बड़ा जो है, जितनी निएंडरथॉल्स की जो स्पीयर्स निकली हैं, कितनी मजे की बात है कि इंसान नहीं है, तकरीबन इंसान है, जो कि स्पीयर की क्या इंग्लिश होती है? नेजा, नेजा होती है उर्दू। आने से। जी हाँ। हाँ, उसने नेजा भी उन्होंने बनाया हुआ था पत्थर के हाँ, लिए, स्टोन टूल हाँ से। बिल्कुल। और नेजा सुन तो ले, वो सिर्फ सुन इंसान लो ना इंसान ही बना यार, सकते हैं ना। सुन लो यार, आपका मैं पहले पॉइंट दे दूं, आपको समझ आ जाएगी। आपने जो प्रॉब्लम रखी है वो प्रॉब्लम ही गलत के ऊपर बेस है, वो आपने उसको समझा ही नहीं सही है क्या। आपने कहा वो दोनों, वो ह्यूमन भी होमोसेपियंस आगे निकल गए, निएंडरथॉल पीछे रह गए। नहीं, होमोसेपियंस पहले ही आगे थे। होमोसेपियंस का ब्रेन एडवांस था, उनकी वेपनरी जो है वो ज्यादा बेहतर थी। निएंडरथॉल्स थिक थे क्योंकि विंटर क्लाइमेट में रहते थे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये, उनके जितने नेजे मिले हैं वो जानवरों को पास जाके मारते थे, यानी वो थ्रो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो थिक थी हाँ उनकी। हाँ और इंसानों के जो नेजे थे वो दूर से फेंकते होते थे। ये एक बहुत हाँ। बड़ा जी। इंडिकेटर है कि इंसानों की जो एवोल्यूशन है, इंसान ज्यादा समझदार थे, उनकी स्टोन टूल्स थे, ये उससे आगे जा रहे थे इंसान। इनके भी खास स्टोन टूल ही थे, लेकिन इनके स्टोन जो थे उनके वो तराशे भी ज्यादा थे, ज्यादा रिफाइंड थे। तो इंसानों के साथ उनका क्लैश हुआ, और वो जितने भी सेकेंडरी, आप आज देख लें, इंसान अपने कंपटीशन के साथ लड़ता है, मार देता है। इंसान इंसान, पाकिस्तान इंडिया जंग, उससे पहले जब पुराने जमाने में चले जाए, तलवारों से पूरे पूरे कबीले उड़ा देते थे। तो उस जमाने में बांदर नमा इंसान या इंसान नमा बांदर, उसके साथ भी जो इंटर मैरिजेस भी जो हुई हैं, वो भी बड़ी यूनिक बात है। लेकिन जहां पे इंसान गया, उन्होंने अपने से मिलते जुलते जो कमतर जानदार थे उनको मार दिया, नपैद कर दिया, उनको मार के कंपटीशन की वजह से मारा। इसमें कौन सी ऐसी हाँ बात है? ना, वो तो आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन निंडरटॉल्स अपने वेपन्स को इवॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, वो स्पेयर्स पे ही थे तो स्पेयर्स पे ही रहे। नहीं, कई स्पीयर्स साल भी हो गए। माटी थी, उनकी स्पीयर्स भी माटी थी। उनकी सोच जो है, उनकी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इतनी आगे नहीं थी। कुछ लोगों का इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है, पूरा एग्रीमेंट नहीं है कि उनकी स्पीच डेवलप थी या नहीं थी, और अगर थी तो कितनी एडवांस थी। स्पीच ना हो अगर किसी ग्रुप के पास, तो आप प्लानिंग कैसे करेंगे वॉर की? और इमेजिन करें इंसान जैसा प्लानिंग करने वाला आ रहा हो कि हमने लेफ्ट फ्लैंक मारना, राइट फ्लैंक मारना, फिर आज में, तो उसके लिए तो वो कंपटीशन नहीं बर्दाश्त कर सका। जैसे ही होमोसेपियंस आए हैं, विद इन 1000 ईयर्स वो गायब होना शुरू हो गए। तो इंसान को जो प्रॉपर हम जो कहते हैं कि सेपियन होमोसेपियंस एंड सेपियंस, तो वो सिर्फ इंसान ही थे, और इंसान मतलब मतलब सुपर कह सकते हैं उनको। चलिए ठीक है, दूसरी बात ये मैं कर रहा था कि इतने साल हो गए, हम बिलियंस, नहीं, तकरीबन इतने हो सालों से रह रहे हैं, बिलियंस। निएंडरथॉल निएंडरथॉल और होमोसेपियंस एक एंसेस्टर से आगे निकले हैं। ये ऐसे है कि जो पंजाब पंजाब में जो इंडियंस हैं, और हमारे पंजाब में जो पाकिस्तानी हैं, हम लोगों के एंसेस्टर ऊपर इंडिया पाकिस्तान से पहले हो सकता है एक ही हो। तो अब ये शाखें अलहदा निकल गई हैं, और ये शाखें अलहदा चलती जाएंगी। लेकिन दोनों में इवॉल्वमेंट तो दोनों में होनी चाहिए ना। नहीं तो डिफरेंट तरह की होगी ना। ये अफ्रीका से आए थे,
ये जो अफ्रीका से जो निएंडरथॉल के जो अबाउजदाद थे, जो हमारा कॉमन एंसेस्टर था, एक शाख जो है ऊपर यूरोप की तरफ चलेगी, वहां पे माहौल डिफरेंट है, वहां पे ठंड है ज्यादा, तो वहां पे उनके इवॉल्व डिफरेंट तरीके से होगी। वो क्यों इंसानों जैसे इवॉल्व कैसे होंगे वो? नहीं, फर्दर अगर वो प्लेस चेंज कर रहे हैं, होमो सेपियंस की नेंडरटॉल्स की हमें जो मिलते हैं फॉसिल्स, वो कई जगहों पे मिलते हैं। हाँ, नॉर्थ यूरोप में ही मिलते हैं ना, तो उनका हाँ, नहीं, क्लाइमेट अफ्रीका वाला तो नहीं है। वो एशियाज में भी मिलते हैं, नहीं, वो जो एशिया कि में जिधर भी नो मिलते हैं। साउथ हाँ, तो एशियाज में। हाँ, तो साउथ एशिया वाले वो निएंडरथॉल नहीं, वो डिफरेंट है वो उनके नाम मुझे भूल गए हैं, वो लेते होते हैं जो डायनो डायनो क्या नाम है उनका, डेनोसोपियन क्या नाम है यार उनका, आपको याद होगा, आजकल आप रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। वो जो जो और वो ड्वार्फ भी हैं, होमोस भी हैं, वो भी हाँ छोटे छोटे हैं, तो जी। डायनोसोपियंस मेरा ख्याल उनका नाम है शायद। मल्टीपल होमो होमो की हाँ, जो है मल्टीपल वो होमोजीनियस है, हाँ होमोजीनस है। उस होमो के आगे स्पीशीज हैं, सेपियंस, निएंडरथॉलस, ये स्पीशीज हैं, लेकिन पीछे होमो ही है ये सारे, डेनिसोवंस जो है। तो वो डिफरेंट हैं, जो इधर एशिया की तरफ आए, सब फार ईस्ट एशिया की तरफ आए, वो भी डिफरेंट थे। तो मल्टीपल है, तो जहां जहां पे जैसा जैसा माहौल था, एनवायरनमेंट था, उसके हिसाब से वो इवॉल्व होते रहे। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? सब मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।